नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको 6 मंथ की बच्ची के लिए फ्रॉक की चोली बनाना बताऊंगी। तो इसको हमारी चोली को हम कई मेथड से बना सकते हैं। तो ये मैंने बहुत ही आसान मेथड से इसको बनाया है और इसका एक खुला हुआ पार्ट है जो हमने यहाँ पे इस तरह से हमारा आएगा। तो अगर आप बेबी फ्रॉक के लिए इसको यूज कर रहे हो तो ये खुला हुआ पार्ट आपका इस तरह से बैक की तरफ आ जाएगा और ये वाला जो हमारा क्लियर इसका हिस्सा है वो आगे की तरफ रहेगा। और अगर आप छोटे बच्चे के लिए जैकेट बनाना चाहते हो तो आप इसको खुले हुए पार्ट को आगे की तरफ रखिए और यहाँ से जब आपकी बाजू यहाँ से आप ज्वाइन कर लोगे तो आप यहाँ से सीधा बना सकते हो। यहाँ पे आप डबल क्रोशे की रो बना सकते हो, अगर चाहो तो कोई डिजाइन सेट कर सकते हो और बाद में यहाँ पे आप बटन पट्टी बना सकते हो। तो आप इसको अगर फ्रॉक के लिए यूज कर रहे हो तो फिर आप इसको यहाँ से इस तरह से बनाओगे और ये वाला पार्ट हमारा बैक की तरफ आएगा। तो अगर आप जैकेट बनाते हो तो फिर आपकी यहाँ से बाजू अलग से निकल जाएंगी इस तरह से और नीचे का हिस्सा यहाँ से बन जाएगा। तो आप किसी भी पर्पस के लिए इसे यूज कर सकते हो। तो ये बहुत आसान मेथड है और मैंने इसमें 8 रो बनाई हुई हैं और मैंने यहाँ से 60 चेन ली हुई हैं। ऊपर से 60 चेन से मैंने इसको स्टार्ट किया है और इसमें मैंने देखिए यहाँ से हाफ पैटर्न से इसको स्टार्ट किया है और बीच में मेरा फुल पैटर्न आया है। तो एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक हमारे पास यहाँ पे 14 डबल क्रोशेट आए हैं। तो मैंने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। 14 यहाँ पे है, 14 यहाँ, 14 यहाँ और 7 इस तरफ है और 7 इस तरफ है। दोनों को प्लस करेंगे तो ये 14 हो जाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे मेरी 56 चेन यूज होंगी। तो जो मेरी 4 चेन है, एक और दूसरे कॉर्नर के लिए 2, 3 और 4 कॉर्नर के लिए मेरी 4 चेन लगेंगी। तो ये 56 प्लस 4 ये 60 हो जाएंगे। और जब आप इसको बना लोगे फर्स्ट रो को तो आप इसको काउंट करोगे तो ये 64 हमारे पास डबल क्रोशे आएंगे, बिकॉज हमने एक ही चेन में 2 बार बनाया है। तो हमारे पास एक डबल क्रोशे यहाँ पे बढ़ गया है। तो आप इसको बना सकते हो, बहुत आसान है ये। तो चलिए आज हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे 60 चेन यहाँ पे ली हुई है और मैंने स्टार्टिंग में 7 बार डबल क्रोशिया किया है हर एक चेन में। तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो अभी इसके बाद हमने यहाँ पे कॉर्नर बनाना है। तो कॉर्नर के लिए हमारे पास यहाँ पे 8th चेन है, वहां पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बार और उसके ऊपर हमने 2 चेन लेना है और फिर से हमने यहीं पे एक बार और डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये इस तरह से हमारा यहाँ पे कॉर्नर बन जाएगा। और इसके बाद हमने स्टार्टिंग में हाफ डिजाइन से इसको स्टार्ट किया है, तो अभी बीच में हमारा फुल पैटर्न आएगा। तो हमने यहाँ पे 14 टाइम डबल क्रोशिया बना लेना है। तो मैंने 2 बार बनाया है, तो आप यहाँ पे 14 टाइम डबल क्रोशिया बना लीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे 14 टाइम डबल क्रोशिया बना लिया है। अभी हम फिर से यहाँ पे कॉर्नर बनाएंगे। तो उसके लिए हमने नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करना है और बीच में 2 चेन लेना है और फिर से वहीं पर एक बार और डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी हमारा ये वाला कॉर्नर आ गया है, यहाँ पे भी। तो यहाँ से हमारा फिर ये डिजाइन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से। तो ये हमने एक यहाँ पे 14 जैसे बनाया है, फिर से हम यहाँ पे 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से हमारा कॉर्नर आएगा और फिर से हमने इस तरह से बनाना है। तो अभी हम फिर से यहाँ पे हमने यहाँ पे 14 डबल क्रोशिया बनाए हैं, तो अभी हम फिर से यहाँ पे कॉर्नर बनाएंगे। तो सेम हमने बनाना है, एक बार डबल क्रोशिया, 2 चेन लेना है और वहीं पे एक बार और डबल क्रोशिया बनाना है। तो हमने टोटल यहाँ पे देखिए 4 कॉर्नर बनाने हैं। तो एक हमारा यहाँ पे आ गया है, दूसरा है, ये तीसरा है और इसके आगे फिर से हमारे यहाँ पे 14 बार डबल क्रोशिया आएंगे, 14 डबल क्रोशिया आएंगे और उसके बाद फिर से हम कॉर्नर बनाएंगे और फिर हमारे लास्ट में ये वाला 7 डबल क्रोशिया आएंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग में हाफ पैटर्न से इसको स्टार्ट किया है, तो 3 पार्ट में तो हमारा फुल आएगा, ये 14, 14, 14 आएंगे और जो हमारा 4th पार्ट आएगा, जो हमारा खुला रहेगा यहाँ पे, उसके 7 इस तरफ आएंगे और 7 इस तरफ आएंगे और ये 1, 2, 3 और यहाँ पे एक और कॉर्नर बनेगा। तो ये हमारे पास 4 यहाँ पे इस तरह से बन जाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमारी फर्स्ट रो आई है, 14, 14, 14 और यहाँ पे 7 + 7 14। तो ये इस तरह से हमारी फर्स्ट रो है। अभी हम हमारी सेकेंड रो स्टार्ट करेंगे।
तो देखिए हमने 7 डबल क्रोशेट के ऊपर 7 बार मैंने यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लिया है। तो जो हमने एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, बीच में हमने 2 चेन लिया था, तो अभी वहां पे हमारा ये दूसरी रो में डिजाइन बढ़ता हुआ जाएगा। तो अभी हमारे पास इधर 7 है तो 8 हो जाएंगे। हम इस चेन में बनाएंगे तो ये हमारे पास 8 हो जाएंगे। तो जो हमारा लूप है वहां पे हमने वैसे ही डिजाइन बनाना है। एक बार डबल क्रोशिया करना है, बीच में हम 2 चेन लेंगे और फिर से इसी लूप में हमने एक बार और डबल क्रोशिया करना है। तो अभी हमारे पास एक इस तरफ बढ़ गया है। तो अभी जो हमारा ये वाला फर्स्ट है, यहाँ से हम यहाँ पे बनाएंगे तो एक हमारा इधर बढ़ जाएगा। तो हमने यहाँ पे 14 बनाए थे, तो इस रो में हमारे पास ये 15 हो जाएंगे इस तरफ से, और एक हमारा इस तरफ से बढ़ जाएगा तो ये 16 हो जाएंगे। ये दोनों तरफ से इस तरह से बढ़ेगा। जो हमने यहाँ पे कॉर्नर बनाया है वहां पे ये बढ़ता हुआ जाएगा। तो जब हम यहाँ पे आ जाएंगे तब भी हमारे पास जो 2 हमारे पास डबल क्रोशिये हैं, एक इस तरफ हम बनाएंगे और एक इस तरफ बनाएंगे। जो बीच का हमारा लूप है वहां पे फिर से हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है और बीच में 2 चेन लेना है। तो ये देखिए इस तरह से ये मेरी दूसरी रो आई है। यहाँ पे मेरे पास डबल क्रोशिये बढ़ गए हैं, 7 के ऊपर 8 हो गए हैं, और एक इस तरफ बढ़ गया और एक इस तरफ बढ़ जाएगा, तो 2 मेरे बीच में बढ़ जाएंगे। तो अभी देखिए आप यहाँ पे हमारा जो कॉर्नर है, तो हम एक तो इसकी इस चेन पे बनाएंगे डबल क्रोशिया, और बीच में हम फिर से वही 2 बार डबल क्रोशिया एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, और फिर हम यहाँ पे इसके ऊपर हम 2 चेन लेंगे, और फिर से वहीं पर हमने एक बार और बनाना है। और उसके बाद हमने देखिए यहाँ पे जो हमारा डबल क्रोशिया है इसकी चेन के ऊपर हमने बनाना है। तो इस तरह से हमारा पैटर्न बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा डिजाइन आया है। यहाँ पे मैंने 2 रो बना ली हैं, तो इस प्रकार से हमारा खुला हुआ पार्ट आएगा। तो आप इसी तरीके से बढ़ाते हुए आगे इसकी रो बना सकते हो। तो अभी मैंने यहाँ से बनाया हुआ है, तो हम जो हमारी बाजू है इसको आपस में ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ से लेकर मैंने ये रो स्टार्ट की हुई है यहाँ तक। तो हमने बाजू को कैसे आपस में ज्वाइन करना है, तो यहाँ तक देखिए मैंने हर एक चेन में बनाया हुआ है। तो अभी जो हमारा लूप है हमने वहां पे एक बार डबल क्रोशिया करना है। मैंने एक बार डबल क्रोशिया किया, और अभी हमने जो बाजू का पार्ट है इसको छोड़ देना है इस तरह से, और हमने लूप तक जाना है। और जब हम लूप में जाएंगे तो हमने इस प्रकार से दोनों लूप्स को इस तरह से करना है। देखिए बल लेना है और दोनों लूप्स में से इस तरह से हमने डबल क्रोशिया बनाना है एक बार, और फिर हमने बल लेना है और इस लूप में फिर से एक बार बनाना है जैसे हमने पहले लूप में बनाया, और फिर दोनों में से एक बार डबल क्रोशिया बनाया, और फिर अगेन हमने एक बार और यहाँ पे डबल क्रोशिया करना है। और फिर जो हमारे पास आगे चेन है वहां पे हमने एक एक बार बनाना है। तो इस प्रकार से ये आपस में ज्वाइन हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से ये आपस में ज्वाइन हो गया है। तो इसी प्रकार से हम इस बाजू को आपस में जोड़ें। तो ये देखिए मैंने यहाँ से इसको लेके स्टार्ट करके इसको मैंने आपस में ज्वाइन किया, और फिर हमने यहाँ से हर एक चेन में डबल क्रोशिया बनाया है, और ये हमारी बाजू आई है। ये खुला हुआ पार्ट है बाजू का। और अभी हमने फिर से जो हमारी दूसरा बाजू का पार्ट है उसको ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले हम लूप में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, और फिर जो हमारी बाजू है उसको हमने इस तरह से छोड़ देना है, और दोनों लूप्स को हमने इस प्रकार से लेना है। देखिए इस तरह से बल लेना है, और दोनों लूप्स में से हमने डबल क्रोशिया बना लेना है एक बार, और अगेन हमने यहाँ पे जो हमारा लूप है सेकेंड लूप, वहां पे हमने फिर से एक बार डबल क्रोशिया करना है, और फिर हमने हर एक चेन में आगे जो हमारी चेन है हर एक चेन में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया करना है। तो ये देखिए इस प्रकार से मेरी दोनों ये जो बाजू है आपस में ज्वाइन हो गई हैं। और अगर आप इससे जैकेट बनाना चाहते हो तो आप इसको खुले हुए पार्ट को आगे की तरफ रखिए, और यहाँ से आप बाजू बना सकते हो, और नीचे की तरफ आप डबल क्रोशिया से रो बना सकते हो, और यहाँ पे बटन पट्टी सेट कर सकते हो। तो अगर आप बेबी फ्रॉक के लिए, गर्ल फ्रॉक के लिए इसको यूज कर रहे हो, तो आपने वहां पे इसको आगे इस तरफ रखोगे आप, और बटन पट्टी आप पीछे भी रख सकते हो। तो आप चाहो तो आगे भी रख सकते हो। बेसिकली ये हमारी बटन पट्टी पीछे ही आती है, और इससे आगे आप यहाँ से फ्रॉक का डिजाइन सेट कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज इसे लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप सभी का मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।